आज मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूं जिसे जानकर आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। और आज का केस जानने से पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्राइम स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है यूके के मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर में एक 17 साल की ईमान नासिर नाम की लड़की रहा करती थी। वह अपनी माँ और 2 बहनों और अपने भाई के साथ रहती थी और साथ में ईमान अपने दादा दादी के साथ भी काफी समय बिताया करती थी, क्योंकि ईमान का परिवार उसके दादा दादी के आसपास ही रहता था और मुस्लिम होने के नाते वह और उसका पूरा परिवार नियमित रूप से मस्जिद भी जाया करता था। ईमान बहुत प्रतिभाशाली थी और स्कूल और सामाजिक कार्यों में वह हमेशा आगे ही रहती थी। ईमान को नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था और ईमान छोटे बच्चों को भी बहुत प्यार किया करती थी। ईमान ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि उसका सपना एक दाई बनने का है। दाई यानी नैनी। स्कूल खत्म होने के बाद ईमान नियमित रूप से अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती थी और एक दिन ईमान ने अपने दोस्तों के ग्रुप में एक नए लड़के को देखा और यह वही टाइम था जब ईमान की मुलाकात रैट कैथिसा नाम के एक लड़के से हुई। रैट की उम्र भी उस वक्त ईमान के बराबर की ही थी। ईमान और रैट मैनचेस्टर एकेडमी में पढ़ा करते थे। रैट स्मार्ट था और ईमान तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो गई। फिर इन दोनों में बातचीत हुई और ये दोनों दोस्त बन गए और जल्द ही फिर कुछ महीनों के बाद इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। शुरू में तो इन दोनों की जिंदगी अच्छी चली, लेकिन जब ईमान 15 साल की हुई तो तब तक कुछ चीजें बदल चुकी थी। एक दिन सुबह सुबह ईमान और रैट एक साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी ईमान ने अपने दोनों की फोटो खींचकर अपनी फ्रेंड को स्नैप भेज दी। तभी ये सब देखकर रैट को कुछ शक हुआ और उसने ईमान से कहा कि मुझे तुम्हारे स्नैपचैट का पासवर्ड पता होना चाहिए। ये सब सुनकर ईमान भी अपने स्नैपचैट का पासवर्ड बताने के लिए राजी हो गई, लेकिन रैट यहीं पर मानने वाला नहीं था। कुछ दिनों के बाद ही रैट ने ईमान से फिर से कहा, मुझे तुम्हारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का पासवर्ड जानना है। ईमान ने रैट से कुछ भी नहीं छुपाया और हंसी हंसी उसे अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का पासवर्ड रैट को बता दिया। यहाँ तक कि रैट ने ईमान के मोबाइल पर भी अपना ही फिंगरप्रिंट लॉक लगा दिया ताकि वह भी ईमान का फोन यूज कर सके। इस बात पर भी ईमान को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो रैट को बेइंतहा प्यार किया करती थी। उसके मन में रैट के खिलाफ कोई भी शक नहीं था, लेकिन रैट जो था वो ईमान की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहता था। ईमान रैट पर भरोसा करती थी। अब ईमान और रैट के रिश्ते को 2 साल का समय हो चुका था, लेकिन अब इन दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो चुकी थी। ईमान के दोस्तों ने ईमान को बताया कि उन्होंने रैट को और भी कई लड़कियों के साथ देखा है, और जब ईमान रैट से इस बारे में पूछती थी तो रैट ईमान पर गुस्सा हो जाता था और साफ साफ इनकार कर देता था। और यही वो समय था जब ईमान के घर वालों ने देखा कि अब रैट में काफी बदलाव आ गया है। जहां पहले कभी रैट ईमान को काफी पसंद किया करता था, वह अब उससे काफी अलग थलग है। इन सब के बावजूद भी ईमान ने अच्छे अंकों के साथ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद ईमान कॉलेज में आ गई और कॉलेज में आने के 1 साल बाद ही ईमान को एहसास हुआ कि रैट उसके लिए अच्छा लड़का नहीं है और अब वह ईमान के व्यवहार से तंग आ चुकी थी। वह चाहती थी कि कॉलेज में अब नई जिंदगी शुरुआत की जाए। वह अब थक हार चुकी थी और रैट से छुटकारा पाना चाहती थी। तभी ईमान ने रैट से ब्रेकअप कर लिया और अपने प्रेमी से अलग होने के कुछ ही हफ्ते बाद उसे पता चला कि वह उससे प्रेग्नेंट है। तब ईमान की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 साल की थी और जब ये बात ईमान की माँ को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया ईमान पर, लेकिन उसने ईमान से कहा कि वह उसका साथ देगी और ऐसा नहीं है कि माँ ईमान को प्यार नहीं करती। उसने फिर ईमान को काफी समझाया और जब ये बात रैट को पता चली तो शुरू में रैट काफी उत्साहित लग रहा था। फिर उसने दोबारा से ईमान से बातचीत की।
फिर उसने किसी तरह से दोबारा ईमान को राजी कर लिया और फिर इन दोनों ने इस बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। फिर ये दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वे अपने मतभेदों को नजरअंदाज करते हुए अपने बच्चे को एक अच्छा माँ बाप बनने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से ईमान के दोस्तों ने ईमान को मैसेज करके बताया कि जब वह घर पर पढ़ रही थी और बाद में जब आराम कर रही थी तब उन्होंने रैट को किसी और लड़की के साथ घूमते हुए देखा था। इस बात को जानकर ईमान को फिर से बहुत झटका लगा। अब इस कहानी में एक किरदार की और एंट्री होती है जिसका नाम था सारा मोहम्मद। सारा मोहम्मद भी रैट और ईमान के साथ ही पढ़ा करती थी और जब सारा को पता चला कि ईमान प्रेग्नेंट है तो उसने रैट से फिर कुछ बातचीत की और कुछ ही दिनों बाद रैट ने ईमान से दूरियां बना ली। अपना समय ईमान के साथ बिताने की बजाय रैट ने अपना समय सारा के साथ बिताना शुरू कर दिया। फिर मई 2019 में ईमान ने एक लड़के को जन्म दिया। उसका नाम ईमान ने किनिन रखा और जब ईमान ने लड़के को जन्म दिया था तब रैट वहां पर आया ही नहीं। अब एक बच्चे के आ जाने से पूरा माहौल बदल चुका था। सारा को ईमान और रैट के रिश्ते से काफी जलन हो रही थी और यहाँ तक कि जब वे साथ में स्कूल में थे तब किसी को नहीं पता था कि सारा की ये जलन अब एक हिंसक रूप ले सकती है। फिर मई 2019 को सारा की नाराजगी एक भयानक कांड में बदल गई। सारा ने रैट को बताया कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। ये बात सारा ईमान और रैट के रिश्ते की कर रही थी। फिर सारा ने रैट को ईमान के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। फिर रैट ने सारा से अपने मन के विचार बदलने की विनती की और उसने सारा से वादा भी कर दिया कि वो अब ईमान को कभी नहीं देखेगा। पहले तो सारा ने अपना मन बदलने के लिए मना किया लेकिन फिर उसने रैट के आगे एक शर्त रखी। उसने रैट से कहा कि तुम ईमान से अपना रिश्ता खत्म कर दो। फिर अगले दिन 4 मई 2019 को रैट ईमान के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। ईमान ने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर रैट एक हरे रंग के बैग के साथ खड़ा है। घर पर उस समय कोई भी नहीं था और कुछ मिनट तक अपने बच्चे के साथ खेलने के बाद वो दोनों ऊपर वाले रूम में चले गए। फिर दोनों बातचीत करने के बाद साथ में सो गए। कमरे का माहौल तब बदल गया जब रैट ने ईमान को बताया कि वह उसे मारने के लिए यहाँ आया है। रैट ने ईमान को कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो सारा उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगी। फिर रैट ने अपना मोबाइल फोन निकाला और ईमान से कहा कि उसे उसकी मौत को रिकॉर्ड करने की जरूरत है। ईमान को लगा कि रैट उसके साथ ये सब मजाक कर रहा है। फिर रैट ने ईमान से कहा कि अगर वह अपनी गर्दन के चारों ओर मेकअप लगाए ताकि ऐसा लगे कि उसका गला घोंट दिया गया है। इस पर ईमान सहमत भी हो गई और उसने मेकअप अपनी गर्दन के चारों ओर लगा लिया ताकि ऐसा लगे कि उसे किसी ने गला घोंट कर मार दिया हो। फिर वह अपने बिस्तर पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि रैट उसकी फोटो ले सके। लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो रैट की जो आंखें थी वो लाल थी और वो अपने हाथों में चाकू लेकर उसके ऊपर खड़ा था। फिर ईमान ने अपनी जान बचाने और मदद के लिए उसके फोन तक पहुंचने की कोशिश की लेकिन रैट ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। ईमान चिल्लाने लगी और रैट उसे चिल्लाता देख उसे और लातें मारने लगा। फिर ईमान ने रैट को बिस्तर से नीचे धकेल दिया और ईमान उसके चंगुल से भागने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह उसे दरवाजे की ओर पीछे की तरफ धकेलने में कामयाब रही और एक आखिरी झटके के साथ उसने रैट को सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। लेकिन जब तक वह बचने के लिए उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे आई तब तक रैट उठ चुका था। रैट ने उसे पीछे के दरवाजे से बाहर बगीचे की तरफ धक्का दे दिया। रैट ने चाकू से ईमान के सिर, चेहरे, गर्दन और पीठ पर कई बार वार किए। इस पर ईमान काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। ईमान जो थी वो जमीन पर गिर गई। कुछ ही देर में उसके घावों से काफी खून बहने लगा और वह अपना होश खो बैठी। रैट फिर ये सब करने के बाद वापस घर के अंदर गया। उसने वो अपना बैग उठाया और फिर वो सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। ये सब करने के बाद रैट सीधा सारा के घर गया और उसने खुद को साफ किया और अपने कपड़े भी बदल लिए। फिर इस घटना के बाद ईमान के भाई बहनों में से कोई एक घर पर आया और उसने पीछे के बगीचे में से खून को देखा। फिर उसे वहीं पर ईमान भी नजर आ गई। उसने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और ईमान को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ईमान की सांसें जो थी वो अभी चल रही थी लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक थी। लेकिन जब ईमान से पूछा गया कि उसका ये हाल किसने किया है
तो उसने रैट के बारे में बता दिया। ये जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पर पहुंच चुकी थी। फिर कुछ ही घंटों में रैट की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। रैट जब सारा के घर से बाहर निकल ही रहा था तभी पुलिस ने रैट को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास 2 प्लास्टिक बैग थे जिसमें उसके खून से सने हुए कपड़े और वो चाकू भी मौजूद था जिससे उसने ईमान पर वार किया था। जब पुलिस ने उसके फोन को चेक किया तो देखा कि रैट ने ये सब खुद नहीं किया है, ये सब उसने सारा के कहने पर किया है, क्योंकि उसमें सारा के काफी मैसेजेस थे। रैट और सारा के बीच उस दिन से 50 से भी अधिक मैसेज थे। एक मैसेज में सारा ने लिखा हुआ था कि जल्दी करो और इसका वीडियो बनाओ, फिर जब मैं इस वीडियो को देख लूं तो तुम इस वीडियो को डिलीट कर देना। फिर रैट की तरफ से भी सारा को मैसेज किया हुआ था कि मैंने यह सब अपने प्यार को साबित करने के लिए किया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। तुम्हें मनाने के लिए मेरे पास कोई और तरीका नहीं था। सारा ने फिर जवाब दिया कि मुझे पता है कि ऐसा नहीं है। फिर जांचकर्ताओं ने पाया कि सारा ईमान के घर पर नजर रखने के लिए ईमान के पड़ोस में घूमती थी। जब उसे लगा कि रास्ता साफ है तब उसने रैट को मैसेज किया कि तुम्हें अपना काम करने की जरूरत है। उसने यह भी कहा कि इसकी वीडियो बनाना मत भूलना। सारा ने यह भी कहा कि अगर उसके पास कोई सबूत नहीं हुआ तो वह उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर सारा को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और कमाल की बात तो तब हुई जब इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ही दोष लगाना शुरू कर दिया। सारा ने दावा किया कि उसे बस पता था कि रैट उसके घर पर जा रहा है, मुझे नहीं पता था कि रैट ये सब करने वाला है। फिर रैट ने भी कहा कि मुझसे ये सब सारा ने ही करवाया है, जबकि मैं वास्तव में सिर्फ ईमान से बात करना चाहता था। फिर उन दोनों के मैसेज ने एक अलग ही कहानी बता दी, क्योंकि मैसेज में सब साफ साफ लिखा हुआ था। एक मैसेज में सारा ने रैट से लिखा हुआ था कि तुम घटनास्थल पर अपना कोई भी सबूत मत छोड़ देना। फिर रैट के फोन की क्रोम ब्राउजर की हिस्ट्री से पता चला कि उसने एक दिन पहले गूगल पर यह सर्च किया था कि हत्या करने पर कितनी सजा होती है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ईमान को बचाने की हर संभव कोशिश की और शुक्र है कि वो ऐसा करने में कामयाब भी रहे। ईमान की भयानक चोटों के बावजूद भी उसकी हालत खराब थी। फिर रैट पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा और उसे दोषी पाया गया और उसे 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। सारा पर जानबूझकर किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए प्रोत्साहित करने और उसकी मदद करने का आरोप लगाया गया और उसे भी दोषी पाया गया और उसे भी 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब ईमान पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब भी वह उस आघात से पीड़ित है। ईमान ने कहा कि इस घटना ने मेरे जीवन और जीने के तरीके को ही बदल कर रख दिया है। अब मैं बहुत डरी हुई रहती हूँ। मुझे अब भी डर है कि कोई मेरे पीछे आएगा और मेरा काम खत्म कर देगा, जिस तरह रैट ने किया था। मैं अब भी किसी पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि जिस तरह मैं रैट को प्यार करती थी और वह मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो फिर कोई भी ऐसा कर सकता है। मेरे लिए आगे बढ़ना अब मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास उसका बच्चा है और मुझे टेंशन है कि मेरा बेटा बड़ा होकर अपने पिता की तरह न बन जाए। कभी कभी मैं उस घटना को याद करके नींद में चिल्लाने लगती हूँ, क्योंकि मैं अब तक बहुत सदमे में हूँ। रात का समय मेरे लिए काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अब अपने जीवन को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। और आपको इस केस से रिलेटेड और फोटो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इस केस से रिलेटेड सभी फोटोज भेज दूंगा। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो बस यही कहानी थी आज की, और आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में आप मुझे अपनी राय बताना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही क्राइम स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।